असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाबरा ललितपुर। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं योगा के अंतर्गत योग और योग के प्रकार। श्रीमद् भगवत गीता एवं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। योग मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला राजयोग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा होता है योग ज्ञान योग। पहला राजयोग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा ज्ञान योग। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये योग किस क्षेत्र में है। राजयोग यह चेतना यानी चित्त मन में होने वाली चंचलता को प्रतिबंधित करता है। चित्त की चंचलता को प्रतिबंधित करने का कार्य राजयोग करता है। मानस संयम का यह योग चेतना के उच्चतर स्तरों तक पहुँचने का आसान एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मानस संयम से मतलब मन की जो अनावश्यक गतियां हैं उनका निरोध करके मन को किसी एक स्थिति में स्थित करना, स्थिर रखना, ये मानस संयम है। यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा मन अध्ययन में लगना चाहिए, अन्य किसी भी और मन को नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो मतलब इसका है कि हमारा मानस संयम ठीक है, हमारा जो मानस है वो संयमित है। मन की गति, मन की चंचलता, चित्त की चंचलता समाप्त है या कम है। जो इसके स्टेप होते हैं, इस योग को सिद्ध करने के जो स्टेप होते हैं उनमें सबसे पहले यम नियम, यम फिर नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान और ध्यान के बाद अंतिम स्थिति आती है समाधि। इस तरह से पहली स्थिति जब हम शुरू करते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है उसको स्कूल जाने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत से पीजी एलकेजी या छोटी कक्षाओं में, फिर धीरे धीरे करके वो क्रमशः एक कक्षा जब पूरी हो जाती है तब दूसरी कक्षा, दूसरी पूरी हो जाती है तब अगली कक्षा में वो प्रगति करता रहता है। इसी प्रकार से जो राजयोग है इसमें जो शुरुआती सीढ़ी है वो है यम नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी स्टेप्स को पार करके हम राजयोग को सिद्ध कर पाते हैं। दूसरा होता है कर्म योग। कर्म योग जो है यह
जैसे गीता में बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, यह मानना चाहिए, यह सत्य है। बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब अनासक्त, आसक्ति रहित, आसक्ति के बिना कर्म का मार्ग है कर्मयोग। हमें हमारा जो कर्तव्य है वह करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, यह सिखाता है कर्मयोग। कर्मयोग में आप सभी कार्य आराम से करना सीखते हैं। जब किसी भी कर्म से राग अथवा द्वेष नहीं होगा तो हम सभी कर्मों को अपना कर्म मानते हुए हमें काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए, ठीक है। राग द्वेष से रहित होकर के कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से हम कार्य करेंगे तो कर्मयोगी हैं हम। कर्मयोग के द्वारा मानव अपनी प्रबल आसक्तियों से छुटकारा पा लेता है और उसका मन समतापूर्ण, जब मन की जो आसक्तियां हैं उससे छुटकारा पा लेता है व्यक्ति, तब उसका मन समतापूर्ण स्थिर स्थिति को प्राप्त करता है। और यही समतापूर्ण स्थिर स्थिति प्राप्त करना लक्ष्य है कर्मयोग का। लक्ष्य जो है वो कर्मयोग का है। इसके बाद हम जो शेष 2 योग हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।